एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 9 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो असम की एक झील बतानी है आपको। ऑप्शन ए चपनाला झील, ऑप्शन बी हमीरसर झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, ऑप्शन डी है सेला झील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चपनाला झील। ये असम राज्य में स्थित है। और ये हमीरसर झील ये गुजरात राज्य में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और सेला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयाल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा मैदान में पाए जाने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र, ऑप्शन बी केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून, ऑप्शन सी उच्च हिमालयी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले फलोद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून है। कयाल जो है मलयालम भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? झील होता है। और ये मालाबार तट पर पाए जाते हैं। केरल में कयाल शब्द का प्रयोग तट पर पाए जाने वाले लैगून हेतु किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कयाल क्या है? तो आप बताओगे केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ झीलों के नाम दिए हैं, सूची सेकंड में कुछ राज्यों के नाम दिए हैं। तो कौन सी झील किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है और नीचे कूट दिए हैं, उससे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है वुलर झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी लोकटक झील। तो वुलर झील कहाँ पे है? वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मैच हो रहा है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो गया, महाराष्ट्र राज्य में है। पुलिकट झील ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु थर्ड में मैच हो गया। और लोकटक झील कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो गया। अब आपको कूट मिलान करना है। कूट में आपको देखना है कि कौन सा मैच हो रहा है। तो इसका बनेगा कूट 2, 4, 3 और 1। तो उसमें आप देखिए कि कौन सा मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा। 2, 4, 3, 1 ये मैच हो गया। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपका मैच करने वाला क्वेश्चन है। ठीक, उसी जैसे पहले सेकंड क्वेश्चन था उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सूची फर्स्ट में झील के नाम, सूची सेकंड में राज्य के नाम। तो ऑप्शन ए है सांबर, ऑप्शन बी लोनार, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी नौकुचिया। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपको आता कौन सा है। लोनार मैंने अभी आपको बताया, तो सबसे पहले उसको मिला लेते हैं। तो लोनार जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है लोनार झील। तो ये ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो जाएगा। सांबर ये है ये राजस्थान राज्य में, तो ये थर्ड से मैच हो गया। और पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और नौकुचिया ये उत्तराखंड में है। तो ये आपका मैच हो गया। अब आप कूट देखेंगे तो इसका कूट बनता है 3, 4,
1 2। तो ये आप देखेंगे इसमें कौन सा मैच हो रहा है, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ये आपका मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर तलों लैगूनों के लिए विख्यात कौन सा भारतीय नगर पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अलेप्पी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलेप्पी। अलेप्पी को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यह सागर तलों मतलब कि लैगूनों के लिए ये विख्यात है और यह केरल राज्य में स्थित है। तो सागर तलों के लिए क्या विख्यात के लिए भारतीय नगर पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है, वो है अलेप्पी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रन प्रपात किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए पायकारा, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कावेरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी। ठीक, शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है और इस नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में तालव कावेरी से होता है। तो शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर निर्मित है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ऑप्शन ए लैंडसिंग प्रपात, ऑप्शन बी धुआंधार प्रपात, ऑप्शन सी दूधसागर प्रपात, ऑप्शन डी नोखा लिकई प्रपात। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दूधसागर प्रपात। ये आपका गोवा में स्थित है। उसी तरीके से लैंडसिंग प्रपात ये आपका मेघालय में है, धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में है और नोखा लिकई प्रपात ये मेघालय में है। तो आपसे पूछा क्या है कि गोवा में कौन सा प्रपात स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी दूधसागर प्रपात ये गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रपात के कारण निर्मित धुआं मतलब कि कुहासा के कारण उसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है और यह प्रपात संगमरमर के चट्टानी क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। ठीक, तो नर्मदा जो नदी है भारतीय नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रख करके दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और नीचे कुछ कूट दिए हैं उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन ए में है कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है और कारण में दिया गया है कारण आर में कि हिमालय विश्व के सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो ये आपका सही है या गलत है? कथन ए सही है या कथन आर सही है या फिर दोनों गलत हैं? ये आप कूट में आप देखेंगे कि ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आर ए और ए तथा आर दोनों क्या है? सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। तो ये आपका करेक्ट है कथन और वहीं उसका कारण देता है कि हिमालय विश्व के सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? ऑप्शन ए एल नीनो, ऑप्शन बी तिब्बत पठार पर तापमान, ऑप्शन सी हिमालय की अवस्थिति, ऑप्शन डी दक्षिणी दोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय की अवस्थिति। उपयुक्त सभी का मानसून आगमन में क्या है? महत्व है, किंतु हिमालय की जो अवस्थिति है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हिमालय ना होता ना तो सभी जो अन्य की भूमिका है वो क्या होती? नहीं होती। ठीक है, तो हिमालय की अवस्थिति है जो कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? ऑप्शन ए मई, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुलाई में। भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी सिंधु गंगा मैदान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम घाट। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ केरल राज्य से होता है, जिसके अंतर्गत पश्चिम घाट की उपस्थिति है और भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। भारत में पश्चिम घाट क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून का सबसे पहले क्या आता है? ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है पश्चिम घाट में। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट में होने वाली ज़्यादातर वर्षा किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए संवहनी, ऑप्शन बी चक्रवाती, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा क्या होती है? पर्वतीय होती है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर के घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, और अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा से भारत के पश्चिम तट पर वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट से होने वाली ज़्यादातर वर्षा किस प्रकार की होती है? पर्वतीय होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी है 30 मई, ऑप्शन डी 1 जून। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 जून। ठीक है, केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 1 जून है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुंच जाती है। तो केरल में मानसून के पहुंचने की तिथि क्या है? 1 जून है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है और इसे उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में उत्तरी सरकार क्षेत्र में, जबकि नवंबर दिसंबर में भारत के पूर्वी तट मतलब कि तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। ठीक है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए शीतोष्ण चक्रवात, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए
अधिक उत्तरदायी है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको, क्वेश्चंस कैसे थे, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट है तो वो भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।